इंपॉर्टेंटली जो उन्होंने कहा है कि अगर उस स्टेटमेंट को आप तफसील में जाकर देखें तो अभी भी बहुत चीज़ें जो हैं वो तय होना बाकी हैं, क्योंकि बहुत से ममालिक के इसके हवाले से रिजर्वेशंस हैं कि मैंडेट क्या होगा। क्योंकि एक जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में करारदाद पास हुई थी, उसके बाद अमेरिका के जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूयॉर्क में, उन्होंने ये कहा था कि ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स है ये इजराइल के साथ मिलकर एक जो उसका काम है वो वहां पर जो मुसल्ला ग्रुप है, खास करके हमास है, उसको गैर मुसल्ला करेगी। अब ये वो नुक्ता है जिस पर आई थिंक ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बहुत से बाकी जो ममालिक हैं वो बड़ा स्केप्टिकल हैं और वो ये रोल लेने के लिए तैयार दो चीजें हैं कामरान इसके अंदर। एक तो ये इस नुक्ते की आपने बात की है कि जो डिसआर्म करना है वहाँ पे जो रेजिस्टेंस फोर्सेज हैं उनको। दूसरा इसके साथ ये भी है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या पैलेस्टीनियन एरिया तक ही महदूद रहेगी या वो अगर वहाँ पे इसराइली फोर्सेज भी काम कर रही हैं तो उनका भी उसके रिलेटेड भी कोई उनका फंक्शन है। जो मेरी इत्तला है वन ऑफ द रीजन जो माजी में भी ये चीज़ इतनी डिले भी होती रही है और फिर जो उस वक्त पीस प्लान बना था उस पीस प्लान में जो पाकिस्तान का एक रोल बहुत अहम था, उसमें ये भी एक फैक्टर था कि पाकिस्तान बड़ा ही केयरफुल है। एक ऐसी रियासत जिसको पाकिस्तान तस्लीम ही नहीं करता, उसके मफादात का पाकिस्तान कैसे तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है, वो भी खास तौर पर इसराइल के हवाले जिसके ऊपर पाकिस्तान की जो स्टेटेड पॉलिसी है वो बड़ी क्लियर है। बट कामरान ये जो स्टेटमेंट आई है उनके यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, इसकी टाइमिंग बड़ी अहमियत है। और पहली बात जो सवाल भी वहाँ पर गालिबन इंडियन जर्नलिस्ट ने वो क्वेश्चन किया था जो एक उनके लहजे से पता चलता है। और दूसरा आपको पता है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज वो यूएस जा रहे हैं और उससे पहले ये स्टेटमेंट आना, अगर आप इसको एज अ होल देखें तो इसमें कोई नई रेवोल्यूशन नहीं है। ये वो बातें हैं जो पहले पाकिस्तानी हुकाम कर चुके हैं। इसमें नई बात यह है कि पहली मरतबा अमरीकी हुकाम ने उसका पब्लिकली ये एक्नॉलेज किया है कि यस पाकिस्तान भी इस सारी डिस्कशन का हिस्सा है। और रही बात आप आर्मी चीफ या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के विजिट की, रॉयटर्स की खबर आई थी 2 रोज पहले और उसमें यही कहा गया था कि पाकिस्तान के लिए एक मुश्किल मरहला है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर जो रॉयटर्स की स्टोरी के मुताबिक एक दबाव है कि आप कमिट करें अपने ट्रूप्स, लेकिन पाकिस्तान जो है जब तक इसका मैंडेट क्लियर नहीं होता उस वक्त तक कमिट करने के लिए तैयार नहीं। तो इसके हवाले से दफ्तर खारजा से भी जो हफ्तावार ब्रीफिंग होती है उनसे जब सवाल हुआ था तो उन्होंने तो इन रिपोर्ट्स को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि जब अगर कोई ऐसा विजिट होगा तो उसका जो ऑफिशियल और चैनल्स होते हैं उससे उसको अनाउंस किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान की ओवरऑल इसके हवाले से पॉलिसी है क्या? एक बात तो तय है कि अगर पाकिस्तान इस सारे प्रोसेस का हिस्सा है, और ये बात भी अपनी जगह पे इसकी आप तस्दीक कर सकते हैं कि असूली तौर पर पाकिस्तान इस पीस प्रोसेस का अगर हिस्सा है तो वो इस इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार है। लेकिन अंडर व्हाट कंडीशन, ये सबसे आम है। और आज से चंद रोज पहले पाकिस्तान के वज़ीर खारजा इसहाक डार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में तो उनसे ये सवाल हुआ था कि क्या अगर पाकिस्तान को ये जिम्मेदारी दी जाती है तो क्या हम जो हमास है उसको गैर मुसल्ला करने के लिए अपना एक रोल प्ले करेंगे। उन्होंने क्या जवाब दिया था, ये सुनते हैं। जी, इसहाक डार को आप सुन रहे थे, पाकिस्तान के वज़ीर खारजा, और बड़ा वजाहत के साथ उन्होंने जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है उसको बयान किया कि किस सूरत में पाकिस्तान इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा। और अगर पाकिस्तान से ये कहा जाएगा कि वो हमास को गैर मुसल्ला करने से मुताल्लिक अगर कोई रोल प्ले करें तो वो रोल प्ले नहीं करेंगे। यानी कि पाकिस्तान का अगर कोई रोल होगा तो वो पीस कीपिंग होगा, पीस इन्फोर्समेंट नहीं होगा। और ये आई थिंक आम नुक्ता है और इसके हवाले से आई थिंक इस वक्त बातचीत हो रही है। बट ओवरऑल जो मेरी भी जो रेलेवेंट हुकाम है उनसे बात हुई है, पाकिस्तान ऑन बोर्ड तो है। हाल ही में एक कतर में भी मीटिंग हुई है जिसमें सेंटकॉम की सरबराही में, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि क्योंकि ये सेंटकॉम के ही जो चीफ होंगे वो इस फोर्स को हेड करेंगे, तो उसमें 45 ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी और पाकिस्तान भी उसमें शामिल था। और ओवरऑल जो अमेरिका है इस वक्त वो कह रहा है कि 70 जो कंट्रीज हैं उनके साथ इंगेज किया हुआ है कि मुस्तकबिल में जो गजा में पीस प्लान पर अमल दरामद करने के लिए उसमें कुछ लोग तो कुछ ममालिक जो हैं वो एक्टिवली अपने ट्रूप्स जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे, फिर फाइनेंशियल लॉजिस्टिक और बहुत से पहलू हैं जिसमें अपनी इस्तात के मुताबिक जो रियासतें हैं वो अपना एक रोल प्ले करेंगी। बट पाकिस्तान उन ममालिक में शामिल है जो एक्टिवली उसमें ट्रूप्स की कंट्रीब्यूशन करेंगे। जो मेरे पास इत्तला है कि असूली तौर पर तो पाकिस्तान फैसला कर चुका है, और अगर ये हमास वाले मामले के ऊपर बिल्कुल एक क्लैरिटी हो जाती है, एक मैंडेट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, तो उसमें मेरे ख्याल में पाकिस्तान डेफिनेटली अपनी जो फोर्स है वो जरूर भेजेगा वहां। कामरान, अगर आप इसहाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है और मार्को रूबियो की
उन दोनों को आप कंपेयर करें तो आपको बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ नज़र आ रही हैं। उसमें किसी भी जगह पे जो यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उन्होंने ये बात नहीं की कि पाकिस्तान फुली कमिटेड है। उनके जी कुछ सवालात हैं जो उनके ख्याल में जिनका वो जवाब देना बनता है, जो पाकिस्तान ने उठाए हैं सवाल, वही सवालात यहाँ पे इसहाक डार साहब करें कि फोर्स का मैंडेट क्या होगा, क्या इसको डिसार्म करना जिसकी तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं, फिर इससे रिलेटेड जो बाकी चीज़ें हैं कि टर्म्स ऑफ एक्शन क्या होंगी। तो ये एक तो ये चीज़, दूसरी चीज़ ये कि पाकिस्तान बड़े वाज़ेह तरीके से पहले दिन से इस पीस प्रोसेस में इन्वॉल्व है। पाकिस्तान उन 6 ममालिक में शामिल है जिसका किरदार है जंगबंदी के हवाले से भी, फिर अब पीस के हवाले से भी ये किरदार है। तो और दूसरी चीज़ मेरे ख्याल में इससे हटकर एक और भी है कि दिस विल नॉट बी फॉर द फर्स्ट टाइम कि पाकिस्तानी जो आर्म फोर्सेस हैं वो किसी इंटरनेशनल पीस कीपिंग मिशन के ऊपर वो जाएंगी। इससे पहले भी जाती रही हैं और ये बल्कि एक परमानेंट फीचर है पाकिस्तान का, जो एक रोल इंटरनेशनल जो है पीस है उसकी पीस कीपिंग जो है, पाकिस्तान इज वन ऑफ द टॉप 3 कंट्रीज कंट्रीब्यूटर्स यूएन की पीस कीपिंग में। और आपको पता है कि इसमें कोई 40-50 अरब रुपया साल का पाकिस्तान को मिलता है भी इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज जो पाकिस्तान रेंडर करता है। तो और वो आर्मी को इसमें आई थिंक जो बुनियादी फर्क है ना, बाकी जगहों पर तो ज्यादातर अफ्रीका के अंदर यूएन पीस कीपिंग हम आज भी रोल प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर क्योंकि एक मुतनाज़ा इशू है, इजराइल का ये इशू है, फिर एक मुस्लिम कंट्री है, बहुत सेंसिटिव मामला है और कोई भी अगर इंसिडेंट हो जाता तो उसकी फिर बैकलैश आ जाती, तो इसलिए ये कोई फैसला जो है वो इतना आसान नहीं है। अब पाकिस्तान में भी इसको लेकर के मेरे ख्याल में मेजॉरिटी या एक जो पब्लिक ओपिनियन तो यही है कि जी हमें इस आग में नहीं कूदना चाहिए, हमें ये काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि समझा यही जाता है कि इजराइल का असल सरपरस्त तो अमेरिका है, हम अमेरिका के कहने के ऊपर उनकी जो डर्टी गेम है उसका रोल क्यों प्ले करें। लेकिन जाहिर है कि डिप्लोमेसी के अंदर बहुत सी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं और उसमें एक जो बज़ाहिर तो ये अमेरिकी सदर ट्रंप का गाजा पीस प्लान है, बट इसमें जो स्टेक्स हैं वो बाकी जो अरब ममालिक हैं उनके भी हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जो स्ट्रेटजी है कि हम चाहते हैं अगर हम हिस्सा बने हैं कि उसमें हम बायलैटरली क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि आपकी लेवरेज एक तो बढ़ेगी अमेरिका के साथ फर्दर, क्योंकि अमेरिका जैसे मार्को रूबियो ने कहा कि हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। इस तरह की आपको आवाज़ें वाशिंगटन में मतलब बहुत साल पहले तो सुनते होंगे, पाकिस्तान के बारे में इतने अच्छे अल्फाज जो अमरीकी एहलकार हैं वो कभी नहीं कहते। उनको पता है कि ये कितना मुश्किल एक असाइनमेंट है और जो भी मुल्क अगर कमिट करेगा तो जाहिर है कि उसका कोई ना कोई फायदा उसको होगा। अरब जो कंट्रीज हैं उनके भी स्टेक्स इससे जुड़े हुए हैं। तो हमारा जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस मुआहदा हुआ है, या जॉर्डन के किंग कभी आ रहे हैं, कभी इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, ये लोग क्यों आ रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की एक दोबारा जो अहमियत है उसमें इजाफा हुआ है। तो ये इसने बड़ा एक रोल प्ले किया है और उसमें फिर आई थिंक ऐसा नहीं है कि इट्स अ वन वे ट्रैफिक। एक स्टोरी के बारे में हमने डिस्कशन भी तो की थी, लेकिन इसके हवाले से कुछ और मेरी लोगों से बात हुई जो हाल ही में यानी कि 12 दिसंबर को अमेरिका ने एक फैसला किया, उनकी वजारत दिफा ने, कि पाकिस्तान के जो F-16 के फ्लीट्स हैं उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी अपग्रेडेशन के लिए जो 668 मिलियन डॉलर का एक पैकेज जो उन्होंने अप्रूव किया, ये कहा जा रहा है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड है। क्योंकि इसी तरह का पैकेज जब माजी में बाइडन इंतजामिया ने अप्रूव किया था तो इंडिया ने बहुत सख्त रिएक्शन दिया था और बैकलैश आया था, उन्होंने डिमार्च भी किया था अमरीकी सफीर को। इस मरतबा वहां से जो आवाजें आ रही हैं, बाइडन जो ट्रंप इंतजामिया है वो कहती है कि रिस्पेक्टिव ठीक है, इंडिया के कंसर्न्स अपनी जगह पे होंगे बट पाकिस्तान इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो वो पाकिस्तान को उस लिहाज से ये कर भी रहे हैं। बल्कि एक जो जराए उन्होंने तो ये भी कहा कि ये बेसिकली ट्रंप का जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं या फील्ड मार्शल हैं उनके लिए तोहफा है जो पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ कारकर्दगी दिखाई थी। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं होती, बट अगेन इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन।